बांदा में एक युवक को जज साहब फैसला सुनाते हैं। फैसला सुनाते वक्त कहते हैं इस युवक को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मौत न हो जाए, क्योंकि इसने महज 3 साल की एक मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया है, जो कुकृत्य किया है, इसके लिए इसे माफी तो नहीं दी जा सकती और इसके साथ रियायत भी नहीं बरतनी चाहिए। जज साहब जब यह फैसला सुनाते हैं तब अपने कलम की नींद को तोड़ देते हैं। आइए पूरी कहानी समझते हैं कि एक कहानी है कहाँ की और पूरी वास्तविकता क्या है। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र की, यहीं के एक गांव की रहने वाली मासूम बच्ची, जिसकी उम्र महज 3 वर्ष के आसपास थी। वह मासूम बच्ची अपने घर के दरवाजे के बाहर खेल रही थी। तभी उस बच्ची पर एक युवक की नजर पड़ती है। उस युवक का नाम सुनील निषाद होता है। बच्ची का पड़ोसी था। अब बच्ची के पास सुनील जाता है, उसे बहलाता है, फुसलाता है और उसे टॉफियां दिलाने की बात करता है और कहता है कि चलो मेरे साथ तुम्हें टॉफियां दिला करके आता हूं। वो बच्ची सुनील की गोद में चली जाती है। सुनील उसको अपने साथ लेता है, साथ लेकर के अपने घर पर चला जाता है। घर पर जाने के बाद अपने कमरे में लेकर के जाता है। कमरे में जब लेकर के जाता है, अपने बेड पर उसे बैठा देता है, फिर अंदर से दरवाजा बंद करता है। दरवाजा बंद करने के बाद बहुत अधिक शराब पीता है। जब वह नशे की हालत में हो गया तब उस बच्ची के साथ घिनौना कुकृत्य करने लगा, हैवानियत करने लगा, ऐसे कुकृत्य को अंजाम देने लगा जिसे सुनने वाले सुनकर के दंग रह गए। उस बच्ची के साथ वह अधम दुष्कर्म करता है, हैवानियत करता है, जख्म पर जख्म देता है। वह बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह दरिंदा तनिक भी नहीं सुनता है। उस बच्ची के पुकार को जरा सा भी नहीं सुनता है और उसके साथ हैवानियत करता जाता है। वह बच्ची बेहोश हो जाती है, फिर भी वह दरिंदा नहीं मानता है, उसके साथ हैवानियत करता है। जब उसकी तमन्ना पूर्ण हो गई तब अब उस बच्ची को बेहोशी हालत में उठाता है और फिर इसके बाद थर्मोकोल का जो आइस बॉक्स होता है उसी बॉक्स में ठूंस देता है। बच्ची लहूलुहान थी। ठूसने के बाद अब उसको अपने साथ लेता है। ये घटना 3 जून 2025 की है। करीब करीब 6 बजे शाम को अब उसको अपने साथ लेता है और साथ लेने के बाद 6 किलोमीटर दूरी पर जाता है। एक जंगल पड़ता है पदार्थपुर का। उसी जंगल में जाने के बाद उस बच्ची को वहीं फेंक देता है। फिर वही थर्मोकोल का डिब्बा लेकर के अपने घर पर आता हुआ दिखाई देता है। इधर शाम हो गई थी, अंधेरा हो रहा था। बच्ची के घर वाले बच्ची की तलाश कर रहे थे। माँ पागलों की तरह भटक रही थी, पिता दर दर भटक रहा था, लोगों से पूछ रहा था। तभी माँ की नजर पड़ जाती है सुनील पर। सुनील को वही थर्मोकोल का डब्बा लेकर के आते हुए माँ देखती है। सुनील के पास पहुंचती है, सुनील से पूछती है कि मेरी बच्ची कहाँ है। सुनील कहता है कि मुझे क्या पता तुम्हारी बच्ची कहाँ है, तुम जाकर के कहीं खोजो, मुझे कुछ पता नहीं है। इतने में उस बच्ची की माँ की नजर सुनील पर पड़ जाती है, उसके कपड़ों पर। कपड़ों पर ब्लड के कुछ छींटे थे। पूछती है कि आखिर ये तुम्हारे ऊपर ब्लड का छींटा कैसे है। सुनील कहता है कि मैं साइकिल से गिर गया था और मुझे चोट लग गई, इसी वजह से मुझे ब्लड लगा है। माँ कहती है कि चोट लगी कहाँ है, दिखाओ। अब वो वहां से खिसकने लगता है। तभी बच्ची की माँ थर्मोकोल का जो डब्बा था उसी को छीनने लगती है। उस थर्मोकोल के डिब्बा पर भी ब्लड लगा हुआ था। माँ उस ब्लड को देख करके चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। माँ को पूरा शक हो गया, आखिर इसी हैवान ने मेरी बच्ची के साथ कुछ किया है। तभी पास पड़ोस के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अब सुनील से लोग पूछताछ करते हैं। सुनील आनाकानी करता है, बहकाता है और बहका करके अपने घर चला जाता है। इधर
गांव के लोग 9 बजे रात को चिल्ला थाने में पहुंचते हैं। थाने में पहुंचने के बाद लड़की जो बच्ची थी उसके पिता शिकायत दर्ज कराते हैं थाने में। अब शिकायत उस सुनील के खिलाफ दर्ज कराते हैं। तुरंत आनंद फानंद में पुलिस सुनील के घर पहुंचती है और उस थर्मोकोल का जो आइस बॉक्स था उसे बरामद करती है। उसमें ब्लड लगा हुआ था और बच्ची के पोटी लगे हुए थे। पुलिस को पूरा डाउट हो जाता है। पुलिस तुरंत इस सुनील को अपने हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद अब तुरंत पूछताछ करती है सुनील से। सुनील आनाकानी करता है, पुलिस को भी गुमराह करने लगता है। पुलिस जब शक्ति दिखाती है तो सुनील अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद अब पुलिस कहती है कि आखिर उस बच्ची को तूने फेंका कहाँ। तो तुरंत सुनील अपने साथ पुलिस वालों को लेता है और पदार्थपुर के जंगल की तरफ निकल जाता है। पुलिस भी साथ होती है और जहां बच्ची को फेंका था पुलिस वहां से उस बच्ची को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद अब तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बच्ची को जब भर्ती कराया जाता है, बच्ची की हालत गंभीर देख करके लोग वहीं के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराते हैं, लेकिन वहां भी हालत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। तुरंत उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। वह बच्ची 8 दिन तक आईसीयू में भर्ती रही। फिर इसके बाद डीप कोमा में चली जाती है और ठीक 11 जून 2025 को बच्ची की मौत हो जाती है। माँ का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। पिता पागलों की तरह भटकने लगता है, रोने लगता है। अगल बगल के लोग, जितने लोग इस बात को सुनते हैं, सुनने वाले दंग रह गए। लोग आक्रोशित हो जाते हैं। सुनील को सजा की मांग करने लगते हैं। पुलिस वालों से निवेदन करते हैं इसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी इसको सजा दिलाई जाए। अब इधर इसको पेशी के लिए कोर्ट लेकर के पुलिस जब जाती है, तभी पुलिस से छुड़ा करके भागने की कोशिश करता है। पुलिस गोली चलाती है, उसके पैर में गोली लगती है। फिर इसके बाद पुलिस उसको कोर्ट लेकर के जाती है। अब कोर्ट में लगातार सुनवाई होने लगती है। बांदा के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अब जब बांदा की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज नाम प्रदीप मिश्रा इस केस की सुनवाई कर रहे थे। महज 58वें दिन फांसी की सजा सुना देते हैं सुनील, क्योंकि 11 सबूत घर वाले पेश करते हैं, वो भी पुख्ता सबूत, एक भी सबूत गलत नहीं निकलता है। जितने गवाह जाते हैं कोर्ट में, सभी लोग बाखूबी से पुख्ता गवाही देते हैं और सुनील के खिलाफ गवाही देते हैं। और फिर जज साहब 98वें दिन ठीक 8 सितंबर 2025 को जज साहब उसे फांसी की सजा सुनाते हैं। और जज साहब अपने फैसले में कहते हैं कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए इसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, क्योंकि इसने ऐसा कृत्य किया है। फैसला सुनाने के बाद जज साहब अपने कलम की नींव को तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद कहते हैं इस हैवान को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मौत न हो जाए, जो कि ऐसे दरिंदों के लिए यही सजा है। इधर जब नींव को तोड़ते हैं तो लोग बताते हैं कि ऐसे मामलों में नींव का तोड़ना न्याय की कठोरता को दर्शाता है, अर्थात ऐसे कुकर्मियों को माफी तो मिल ही नहीं सकती। ऐसे कुकर्मियों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और इधर एसपी साहब पलाश बंसल जज साहब की भी तारीफ करते हैं और कहते हैं ऐसे कुकृत करने वालों के साथ यही अंजाम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुकृत करने वाले ऐसी घटना को अंजाम देते समय डरेंगे। और जज साहब इधर डीएम साहब आदेश देते हैं कि इस विधर्मी के घर को जमींदोज कर दिया जाए। उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। 3 विश्व में उसका घर बना हुआ था, आलिशान घर था उसका। बुलडोजर चला करके उसका घर जमींदोज कर दिया जाता है।
मीडिया वाले जब उस बच्ची के माता पिता से पूछते हैं क्या आप लोग जज साहब के इस फैसले से खुश हैं, माता पिता रोने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ हम लोग खुश हैं, जज साहब ने मेरी बेटी को न्याय दे दिया, मेरी बेटी को न्याय दे दिया। अब देखते हैं कब उसे फांसी दी जाएगी, लेकिन सजा तो सुना दी गई है। बस आज की कहानी इतने तक। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बस आप सबको सचेत करना है, आप सबको जागरूक करना है। मिलते अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।